क्या आप कभी ऐसा सोचते हो 12-15 साल के स्कूलिंग के बाद भी हमें ये नहीं पता होता है कि अपनी टैक्सेस कैसे फाइल करें, हाउ टू बजट, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, हाउ टू बाय योर फर्स्ट होम, हाउ टू टेक इंश्योरेंस, हाउ टू बाय योर फर्स्ट होम, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपके फेवर में काम करेगा, कैसे आपको इंश्योरेंस लेना है, किस तरीके से निगोशिएशन डील करना है, कैसे बिजनेसेस बनाने हैं, या फिर कैसे आपको इस कंपटीशन भरा दुनिया में सरवाइव करना है, अपनी जॉब को हमेशा रेगुलरली किस तरीके से स्किल करते रहना है। आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं पढ़ाई जाती हैं। और जब आपका पढ़ाई कंप्लीट होता है तब आप रियल वर्ल्ड में जब कदम रखते हो, आप पाते हो कि आपके पास ये सारे स्किल्स नहीं है, आप इन स्किल्स में बिल्कुल जीरो हो। और इसमें किसको ब्लेम करोगे? और स्कूल को, टीचर्स को, या सिस्टम को, या सोसाइटी को, जो इस तरीके का स्किल बिल्ड करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन ओपन नहीं कर रहे, या इस तरीके का स्किल आपको सिखाया जाए, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपकी स्कूलिंग पूरी हो जाती है लेकिन आपके स्किल्स कभी पूरे नहीं हो पाते। उसके बाद से आप एक जॉब ढूंढ लेते हो और उस जॉब में लग जाते हो, लेकिन जो बेसिक स्किल्स है ये हमें नहीं मिलती। और ये वही स्किल्स है जिस मामले में आज का जो युवा है वो पिछड़ा हुआ है। और ये वही रीज़न है जिसके चलते आप देखोगे कि कोई भी आज स्कूल से निकलने के बाद अपने आप को सिक्योर नहीं पाता, उसे टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपने लिए एक बजट तैयार करे, अपने लिए एक प्लानिंग बनाए, या किसी तरीके का स्किल्स जो है वो अब लर्न कर पाए। सो वाई स्कूल फेल्ड यू, आज इस वीडियो में उनके पीछे का रीजन जानेंगे। जब पहली बार मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग बाहर आए, रियल वर्ल्ड में जब कदम रखा था, जब आपको पहली सैलरी मिलती है तो बैंक वाले आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें ऑफर करने लगते हैं। आप उनके बैंक में अकाउंट खोलो, चेकबुक लो, क्रेडिट कार्ड आपके सैलरी से 3 गुना अमाउंट का लिमिट के साथ प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। आपके लिए बाइक लोन, पर्सनल लोन, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये स्किल्स हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जाता कि इनको मैनेज कैसे करना है। जब आपकी अर्निंग से 3 गुना लिमिट की क्रेडिट कार्ड आपको मिलती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? उसे खर्च करना शुरू करते हो उन चीज़ों पे जिसके लिए आपने अपने 3 साल 4 साल अपनी इच्छाओं को मार कर रखा है। और जब उसे चुकाने की बारी आती है तब आपको पता चलता है ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। इतने महीने तक एक हाई इंटरेस्ट डेट में आप फंसे रहते हो जिसके चलते आपका क्रेडिट स्कोर भी गिरता हुआ चला जाता है। अब ये जो क्रेडिट स्कोर है इसे मैनेज कैसे करना था, ये शायद अगर हमें कॉलेज में सिखाया जाता या क्रेडिट स्कोर के बारे में पढ़ाया जाता तो शायद ये स्किल रिलेवेंट रहता हमें अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने, उससे अच्छे तरीके से मैनेज करके अपनी फेवर में यूज करने के लिए। और ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये कॉलेज से आए हर उस नए बंदे की है जो कि पहली बार जॉब पकड़ता है, क्योंकि उन्हें इन बारे में कभी भी कोई भी नहीं बताता है। चाहे उनकी स्कूलिंग हो गई, चाहे कॉलेज हो, चाहे पेरेंट्स हो गए, कोई भी इस बारे में कभी भी उन्हें नहीं बताता है। जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स हमारी सिस्टम की है, इस गैप को फिल करना। कि जैसे ही हम रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, ये वो रियल गैप है जो कि फील करना चाहता हूँ मैं इस चैनल के जरिए। इससे रिलेटेड मैं एक कोर्सेज भी डेवलप कर रहा हूँ जो कि बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जो हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं उसके साथ साथ स्किल्स जनरेट करना, स्किल्स को फील करना भी हमारे सिलेबस में होना अब बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ऐसे कौन से रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं जो कि स्कूल को पढ़ाने चाहिए थे, और वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उनके बारे में डिटेल से चर्चा करें। बाकी इन पे जैसे मैंने बताया कि एक डिटेल्स कोर्स डेवलप हो रहा है जो कि बहुत ही जल्द आपके पास आ जाएगा, जो कि इस गैप को फिल करेगा। नंबर 1 जो कि मैं सोचता हूँ वो है टैक्सेस। जब भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब रियल वर्ल्ड में कदम रखते हो तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है वो पड़ती है टैक्सेस की। अब चाहे आप लाख रुपए की जॉब करो या 1000 रुपए की जॉब करो या करोड़ों की जॉब करो, टैक्सेस से आप बच नहीं पाओगे। और ये टैक्सेस ऐसा होता है कि अगर आपने एक गलत कदम भी लिया तो आप गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हो, जितना आपको पे करना चाहिए उससे ज़्यादा। तो कोई स्किल गैप है आपके एजुकेशन में और उसे फिल करना चाहते हो प्राइमरी बेसिस पे, तो वो है टैक्सेस। आपको ये सबसे पहले गैप फिल करना है। आपको जानना है कि आपकी इनकम के हिसाब से कितना टैक्सेस लगेगा, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे उसे रिटर्न के लिए फाइल करते हैं, और क्या मैक्सिमम यूज होगा जिसे आप यूज कर पाओगे, चाहे वो अपनी इंश्योरेंस के जरिए हो, इन्वेस्टमेंट के जरिए हो,
या रिटर्न्स के जरिए हो, उसे किस तरीके से मैक्सिमाइज कर पाओगे और कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कैलकुलेशंस हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी टैक्सेस को कम कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपनी इनकम से बहुत सारा प्राइमरी बेसिस पे सेविंग कर पाते हो। नंबर 2, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक ऐसा स्किल है जो कि सबको पता होनी चाहिए, और इसके बारे में हमें तब पता चलता है जब हम अपने जॉब से 7 साल 8 साल गुजार चुके होते हैं। तब पता चलता है कि अच्छा, हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए था। और तब तक आपकी जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की एज थी, उससे आप बाहर निकल जाते हैं। जब तक आप सोचते हो कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करोगे, तब तक शायद वो आपके लिए इतना वेल्थ बना कर रख देता कि जो आपके सपने हैं या जो आगे आने वाली चीज़ें जो है उसे बहुत आसानी से आप कर पाते। लेकिन ये चीज़ें हमें अपनी और स्कूलिंग के बाद पता चलती है, और वैसे टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता कि आप ये सोच पाओ कि आपको यह स्किल सीखना भी है या नहीं सीखना है, और आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को और पीछे ढकेलते जाते हैं, और धीरे धीरे देखते हो तो वो टाइम काफ़ी लेट हो चुका होता है, जबकि आपको स्टार्ट करना चाहिए। और जब आप स्टार्ट करते भी हो तो आपके पास वो स्किल्स नहीं आते कि आप अच्छे से अच्छे स्टॉक पिक कर पाओ, अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड पिक कर पाओ, या किस तरीके से मार्केट को टारगेट कर पाओ, आप नहीं कर पाते हो। और जो लोग करना चाहते हैं उनके पास अपनी जॉब से टाइम नहीं रहता कि ये इन सारी चीज़ों पे जल्दी से कर पाए। आप यंग एडल्ट हो जो कि इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप अपने अंदर यह स्किल फील करना आज से शुरू कर दो। अगर आप पेरेंट्स हो और इस वीडियो को देख रहे हो, आपके अंदर यह स्किल्स है, तो आप कोशिश करो कि आप अपने बच्चों के अंदर यह स्किल्स अभी से फील करना शुरू करो। किसी भी चीज़ को सिखाने का अच्छा टाइम कभी भी नहीं आएगा। आप उन्हें डे बाई डे ये चीज़ से गाइड करते जाओ, तभी ये स्किल्स जब वो अपने यंग एडल्ट के रूप में पहुंचेंगे, उनमें ये स्किल्स रहेगा। नंबर 3, बजटिंग। बजटिंग इस लिस्ट का सबसे बड़ा स्किल है जो कि सबको आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जब भी हम लोग अपनी पहली सैलरी जब क्रेडिट होती है ना आपके अकाउंट में, बैंक वाले आपके आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। आपके हाथ में आपकी सैलरी से 3 गुना ज़्यादा लिमिट वाले क्रेडिट थमा देते हैं और कहते हैं इसे खर्च करो, और बिना सोचे समझे हम खर्च करना शुरू कर देते हैं। रीपेमेंट की बारी आती है तो वहाँ पे आता है मिनिमल सेटलमेंट अकाउंट। अब ये जो मिनिमम सेटलमेंट अकाउंट होता है ना, ये सबसे बड़ा धोखा होता है, और वो चाहते ही नहीं कि कभी आप इस अमाउंट को सेटलमेंट करो। और ये मिनिमम सेटलमेंट अकाउंट आपके सारे बजट को हिला कर रख देता है। आप बार बार इस चक्र में भरते जाते हो, बार बार इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते जाते हो, और धीरे धीरे आपका बजट हिला देता है। और ये केवल यंग जनरेशन में नहीं है, ये बजटिंग का कमाल आप देखोगे ना कि ये स्किल्स अधिकतर लोगों में नहीं दिखाई देगा। कोई भी जो आम आदमी है ना, वो अपने बजट से ज़्यादा एक्सपेंड करता है किसी भी चीज़ पे। अगर वो इवन साइकिल खरीदने भी जाए ना, तो अगर उसका बजट 2000 है तो 2500 की साइकिल पसंद करता है। फ़ोन खरीदने जाए 10,000 का बजट लेके जाता है, 15,000 का फ़ोन पसंद करता है। और ये बजटिंग का कमाल है, क्योंकि उसे बजटिंग आता ही नहीं है। और जब तक आप बजटिंग नहीं सीखोगे, आप नहीं जान पाओगे कि अपने मीन के अंदर कैसे रहना है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके बजटिंग के खिलाफ काम कर रही है। और ये एक ऐसा चक्रव्यूह है कि आप अभिमन्यु की तरफ फंसते चले जाओगे। सो जो टॉप मोस्ट स्किल है जो कि हमें स्कूल में सिखाना चाहिए था, वो है बजटिंग, कि बजट कैसे बनाएं। भले स्कूल में आपके पास पैसे नहीं रहते, लेकिन ये स्किल सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 4, निगोशिएटिंग। अब निगोशिएटिंग को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लो आप 2 दोस्त हो, और दोनों दोस्त जो है वो सेम कंपनी में आपको जॉब लगती है। दोनों में से एक जो है निगोशिएटिंग स्किल में बहुत ही अच्छा है, दूसरा जो है वो निगोशिएटिंग स्किल उसे आती ही नहीं। अब जो दूसरा जाता है, जिसे निगोशिएटिंग स्किल नहीं आती है, उसकी जॉब लग जाती है, और जो रिक्रूटर है, HR जो है, वो पूछता है कि हम आपको 3 लाख पर एनम की सैलरी जो है वो दे पाएंगे, आप इसमें खुश हो? तो स्कूल में, कॉलेज में आपको यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले आप एक जॉब को पकड़ो। आपने उस जॉब को पकड़ लिया बिना निगोशिएटिंग किए हुए कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपने वो जॉब पकड़ लिया। अब जो आपका दोस्त है उसको भी सेम अमाउंट की ऑफर मिलती है, लेकिन उसे निगोशिएटिंग स्किल आता है, और वो कहता है कि मैं इन एरिया में अच्छा हूँ, आपकी कंपनी के लिए एक एसेट बन सकता हूँ, और मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे इससे ज़्यादा की पैकेज मिलनी चाहिए। और वो अपने निगोशिएटिंग स्किल के बदौलत 5 या 6 लाख की पर एनम पैकेज लेके आ जाता है। अब वैसे में देखोगे कि दोनों सेम स्किल्स लेवल के हैं, दोनों सेम कॉलेज से हैं, दोनों सेम कंपनी में अप्लाई करते हैं, और दोनों का जब रिक्रूटमेंट होता है तो एक हाई पैकेज लेके आ जाता है, एक कम पैकेज लेके आ जाता है।
और ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि उसका निगोशिएटिंग स्किल अच्छा था। तो ये निगोशिएटिंग स्किल केवल सैलरी में काम नहीं करता, ये आपके लाइफ में हर जगह काम करेगा। आगे चल के आप एक कंपनी ओपन करते हो, आप फंडर के पास गए, आपने फंड मांगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे आपके फंड का 50% चाहिए और उसके 30% चाहिए। आप फंड लेने के लिए डायरेक्टली उसे दे दोगे या नेगोशिएट करोगे कि आपको कंपनी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रीवैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है आप उसे रीवैल्यूएट करोगे। तो ये जो निगोशिएटिंग स्किल है ये सभी को सिखाया जाना चाहिए और वो स्कूल टाइम से ही, ताकि वो रियल वर्ल्ड में उसे अप्लाई कर सके। नंबर 5, वेल्थ माइंडसेट। इसके बारे में बहुत सारी किताबें छप चुकी है, बहुत सारे लोग लिख चुके हैं, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ा भी होगा, जिनमें से बहुत फेमस किताबें हैं जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये सारे बुक्स यही बताते हैं कि जो हमारा माइंडसेट है ये पहले अपने आप को एक वेल्थी माइंडसेट फील करना शुरू करे, तभी ये फीलिंग जो है आपके रियल में कन्वर्ट हो पाएगी। अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, किस तरीके से उसे आगे यूज करना है। हालांकि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो जैसे कि मैं आया हूँ, तो वहाँ पे हमें प्रेशर हैंडल करना सिखाते हैं, जो कि इस तरीके के माइंड सेट में शिफ्ट करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है अगर आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हो। सो आई थिंक कि अपने बच्चे को आपको बचपन से ही एक वेल्थी माइंड सेट के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि वो उस तरीके से अपने माइंड सेट को डेवलप कर पाए, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के रियल टाइम वर्ल्ड में। नंबर 6, होम ओनरशिप। हमारे लाइफ की सबसे बिगेस्ट परचेज क्या होती है? घर या गाड़ी? अगर ध्यान से देखोगे तो घर नजर आएगा। अब घर तो बाय करना है, लेकिन हमें स्कूल में कभी नहीं बताया जाता कि घर किस तरीके का लेना है। जब कॉलेज में जाओगे तो सब यही कहेंगे कि जॉब पकड़ो, घर करो, लेकिन घर बाय कैसे करना है? घर बाय करने वाला हर आदमी 60 से 80% तक लोन लेके बाय करता है, और इस चीज को कैसे आप अपने लिए एसेट के तौर पे यूज कर पाओगे, ये चीज़ें हमें स्कूल में सिखाना चाहिए। वरना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये घर आपके लिए कब लाइबिलिटी बन जाए, कब इसके ईएमआई चुकाते चुकाते आप बिल्कुल थक सा जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो ऑनरशिप की स्किल्स है हमारे सिलेबस के साइड बाय साइड चलना चाहिए, जो कि स्किल्स हमें रियल लाइफ में फेस करना पड़ता है। नंबर 7, पर्सनल फाइनेंस। इसको मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि वो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल मैनेज कर पा रहे हैं, कितना परसेंट वो सेव करते हैं, कितना परसेंट अपनी वांट में यूज़ कर रहे हैं, कितना परसेंट अपनी नीड में यूज़ कर रहे हैं। मैं बस ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जिस तरीके का कमेंट आएगा उससे हमें ये आगे लग जाएगा कि कितने परसेंट लोग हैं जिनको ये सिखाया जाता है कि पर्सनल फाइनेंस किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे आप इसमें बेटर बन सकते हो, कैसे ये सारी चीज़ें आप आपके लिए आपके फाइनेंसेस वर्क करेंगे। सो अगर आप बहुत ही सीरियस हो इन सारी चीज़ों को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर ही करना। नंबर 8, इंटरप्रेन्योरशिप। अब बहुत सारे लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग करते रहते हैं, बहुत सारे लोग सेटल कर लेते हैं, लेकिन कितनों को स्कूल में ये बताया जाता है कि तुम्हें अपना बिजनेस कैसे सेटअप करना है, कितने को ये बताया जाता है कि तुम्हें अपना बिजनेस रजिस्टर कैसे करना है, कितनों को ये बताया जाता है कि बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी, आप क्लाइंट कैसे लेके आओगे, आप प्रोडक्ट कैसे डेवलप करोगे, किस तरीके से उसे मार्केटिंग करोगे। ये सारे स्किल्स जो कि रियल वर्ल्ड में लागू होते हैं वो हमें सिखाए नहीं जाते, बट हमें ये जरूर सिखाया जाता है किसी कंपनी में जॉब कर लो और जो ये कर रहे हैं उनकी मदद करो और अपने 9 to 5 जॉब से लगे रहो, लेकिन इन चीज़ों के बारे में सोचना मत, क्योंकि सिखा ही नहीं रहे हम। और अगर सोचना भी है तो केवल वही लोग सोच पाएंगे जिनसे घर में बिजनेस पहले से हो रहा हो, क्योंकि उन्हें ये नॉलेज अपने फैमिली से पता है। नंबर 8, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से तो आप बचपन से खेलते आ रहे हो, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन कैसे? हम अजूबों को क्यों देखते हैं? देखने में अच्छा लगता है। कंपाउंड जैसे में दिखाई नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, हमने बस सुना, निकाल लिया। लेकिन अगर स्कूल में किसी ने बताया होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा कैसे है और क्यों है, ये कैलकुलेट करके दिखाया होता, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को, अपनी पर्सनल ग्रोथ को, अपनी पर्सनल फाइनेंस को कंपाउंडिंग तरीके से बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर। लेकिन ये स्किल्स हमें कब जानने को मिलती है? जब कॉलेज से निकलने के बाद 4 साल 5 साल निकल जाते हैं, तब पता चलता है अच्छा ये तो ऐसे काम कर सकता था। आता जरूर है हमें, पर यूज नहीं कर पाते। इस वीडियो का मकसद भी यही है कि जो स्कूल्स हमें नहीं सिखाता उस गैप को मैं यहाँ पे फिल कर पाऊँ, वो स्किल्स क्या क्या है उन्हें हाईलाइट कर पाऊँ। और अगर अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको पता है कि कौन सी ऐसी ज़रूरी स्किल्स है जो कि आपको जानने चाहिए, आपके बच्चों को जानना चाहिए,
और उन्हें अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करना है। इसके लिए मैं बहुत ही जल्द एक कोर्सेज भी लेके आने वाला हूँ जो कि इस गैप को फिल करेगा। बड़ा सा कोर्स होने वाला है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अंडर डेवलपमेंट है। जैसे ही डेवलपमेंट हो जाएगा मैं आप सबके साथ ये जरूर अनाउंस करूँगा। मेरी कोशिश यही है कि जो ये गैप है इसको फिल किया जा सके। सो क्या हुआ, अगर स्कूल ये चीज़ें नहीं सिखा रहा है तो ये हम पे है, हम सीख लेंगे। और आप चाहते हो कि जल्दी से आप इस स्किल्स को सीख पाओ तो चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इस वीडियो की ज़रूरत आपको लग रही है तो आपके दोस्त की भी होगी, आपके फैमिली मेम्बर की भी होगी, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।